श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की कथा आज छठे दिन की कथा जो बीड़ महाराष्ट्र चाकरवाड़ी में चल रही है, आज की कथा विराम ले चुकी है। तो जो गुरुजी ने आज खास बातें बताई हैं वो मैं आपके साथ में इसी एक वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगी। अगर आपने शिव महापुराण की कथा आज की नहीं देखी है तो मेरे वीडियो को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी ने आज जो रोचक बातें बताई है, जो हमारे जीवन में उतारने वाली बातें हैं और जो शिव महापुराण के कथा के उपाय है वो भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, या कोई शादी की सालगिरह हो, बर्थडे पार्टी हो, तो आप जैसे चिंता में पड़ जाते हैं कि हमारे घर में कितने मेहमान आएंगे, खाने के लिए जितने बुलाए हैं उससे ज़्यादा ना आ जाए या कदा ही आएंगे, ऐसा आप अगर सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मेहमान खाने पर ना आ जाए, अगर खाना कम पड़ गया, मेहमान ज़्यादा हो, खाना कम पड़ गया तो क्या करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। शिव महापुराण कथा का, भोलेनाथ का एक उपाय, आप भंडार गृह आपका भरा रहेगा इस उपाय से, तो ये उपाय आप ज़रूर से करें जो इसी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या है। कि आपका भंडार गृह जो खाना हम जहाँ पर रखते हैं वो भंडार गृह आपका भरा रहेगा और कितने भी मेहमान चाहे आ जाए पर कमी नहीं आएगी खाने में। तो ये छोटा सा उपाय आप जब भी आपके घर में फंक्शन हो तो आप ज़रूर से करें, तो भोलेनाथ की अन्नपूर्णा माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी अक्सर बताते हैं कि बेल पत्र पर शहद लगाकर भोलेनाथ को चिपका कर आप कंपटीशन पेपर या अपने पेपर देने के लिए जाएं तो किस तरह से बेल पत्र को पकड़ के भोलेनाथ को चिपकाना है वो ध्यान से इस वीडियो के माध्यम से आप देख लेना। इसी तरह से आपको पत्र पकड़कर भोलेनाथ को चिपकाना है हथेली में लेकर। तो आप वीडियो में ध्यान से देखें, वीडियो मेरा पूरा देखें, अंत तक देखें, बहुत जानकारियाँ हैं इस वीडियो में। तो आज की शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कथा शुरू होते ही एक बात कही कि ये बात मैंने पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा है, काशी में ये बात बोली है, फिर से आपको याद दिला देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि जब कोई भक्त भोलेनाथ की बहुत ज़्यादा पूजा अर्चना आराधना करता है, बहुत मंत्र जाप करता है, तो भोलेनाथ भी अपनी एक अंश मात्र उस भक्त को प्रदान कर देते हैं, उस पे खुश होकर उसको वरदान जरूर से देते हैं। तो जितना भी भोलेनाथ का नाम मंत्र जाप हम जपेंगे तो भोलेनाथ की कृपा हम पर भी ज़रूर से होगी। कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने भी ये मंत्र जाप जपा है उनको भोलेनाथ ने बहुत 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 ही दिया है। तो भोलेनाथ का मंत्र जाप आप भी ज़रूर से करें। जितना नाम मंत्र जाप हम लोग करते हैं तो उतनी भक्ति हमारे मन में बढ़ती जाती है और तेज हमारे ऊपर आता है, हमारे अंदर से एक तेज निकलता है भक्ति का और बल भी हमारे अंदर आ जाता है, विश्वास भी भोलेनाथ के प्रति हमारा बढ़ जाता है। तो भक्त पर भोलेनाथ प्रसन्न होकर उस पर ज़रूर से कृपा करते हैं। तो मंत्र जाप आप ज़रूर से करें। गुरुजी ने कहा कि कल की जो घटना हुई है, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, जो गिरा है, तो वो घटना बहुत सबको हिला देने वाली है। रूह खड़े हो जाते हैं सोच कर, देख कर। तो उनका कहने का मतलब यही है कि ज़िंदगी जी लीजिए, कोई भरोसा नहीं है जीवन का, जो करना है कर लो, आगे मत टालो कि कल करूँगा, परसों करूँगा, या मैं ये नहीं पहनूँगी, कल पहनूँगी, बाद में पहनूँगी। तो ज़िंदगी जी लीजिए, आगे का मत सोचें। पल का भरोसा नहीं है कि क्या होगा, तो आगे की क्या सोचना है। उन सभी की आत्माओं को भोलेनाथ अपने चरणों में जगह दे। उनके लिए 5 बार गुरुजी ने शिव महापुराण की कथा में मंत्र बुलवाया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी ने कहा कि भोलेनाथ अपने कैलाश धाम में उनको स्थान जरूर से दें।
शिव महापुराण की कथा में गुरुजी अक्सर ये बात भी कहते हैं कि अगर आपके शरीर में कोई भी कष्ट है, जैसे कोई उभरा हुआ दिख जाए तो ये समझ लेना कि मेरे कोई गांठ ना हो जाए, मुझे कोई बड़ी बीमारी नहीं हो जाए, या आपके घुटने दर्द कर रहे हैं तो ये आपने सोच लिया कि मुझे तो ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, मेरे मुंह में छाला हो गया तो कोई ये बड़ा रोग ना हो जाए। तो आप उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचें, उल्टा ना सोचें, जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होता जाता है। तो गुरुजी ने कहा अच्छा सोचो, बुरा मत सोचो, सोचेंगे वैसा होगा ज़रूर। कहने का मतलब यही है कि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो वो ज़रूर से होगा, तो पॉजिटिव सोचिए, कुछ नहीं होगा, भोलेनाथ पर विश्वास रखें, सब उस पर छोड़ दें, सब अच्छा होगा। और अगर बीमारी भी हो जाए तो आप यही सोचें नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ हुआ ही नहीं, तो आपको कुछ होगा ही नहीं, जो होगा वो भी ठीक हो जाएगा भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ को एक लोटा जल शिवलिंग पर जाकर, मंदिर में जाकर जरूर से समर्पित करूंगी और उसको याद करूंगी तो वो सब दुख कष्ट काट देगा। और जो डॉक्टर दवाई देंगे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप लेना चालू करें। और डॉक्टर को भी गुरुजी ने भोलेनाथ का, शंकर का एक रूप ही कहा है, तो डॉक्टर को भी दिखाओ और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर आप दवाई लें और ऐसा सोचते रहें कि मैं ठीक हो रही हूँ, ठीक हो रही हूँ, तो आप ठीक हो जाएंगे। बड़ी बीमारी को भी आप मात दे देंगे भोलेनाथ की कृपा से। गुरुजी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अगर व्रत करता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पशुपति व्रत, कोई भी व्रत हो, 16 सोमवार क्यों ना हो, तो सभी देवी देवता सोचते हैं इसके व्रत जल्दी से पूर्ण हो जाए अगर भोलेनाथ पहुंच गए, क्योंकि भोलेनाथ अगर पहुंच गए तो उसके ललाट में भी जो नहीं लिखा होता है पर भोलेनाथ उसको प्रदान कर देंगे, उसको आशीर्वाद ऐसा देंगे जो वो मांगेगा वो भी उसको मिल जाएगा, चाहे उसकी किस्मत में लिखा ही नहीं हो, पर लिखे को भी बदल सकता है मेरा भोला। और गुरुजी ने कहा कि जो नर्मदा का शिवलिंग होता है उस शिवलिंग को प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं होती है, वो खुद एक, क्योंकि वो शिव का ही प्रतिबिंब होता है, तो आप नर्मदा का जब भी कंकर लाएं तो वो शंकर का मान्य है, उसको प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सीधा उसका पूजन कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में अक्सर बताते हैं कि बेलपत्र पर शहद लगाकर अगर भोलेनाथ को चिपका कर, अब किस तरह से चिपकानी है वो भी आप वीडियो के माध्यम से ध्यान से देखें। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि बेलपत्र के बीच वाली पत्ते पर शहद लगाकर भोलेनाथ को कैसे चिपकाना है, और उसके बाद में आप अपने कंपटीशन पेपर एग्ज़ाम देने जाओ, पर ये नहीं है उसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, आपको भी अपने पढ़ाई पूरा 100% लगाकर करना है। एग्ज़ाम में बैठो या कोई इंटरव्यू दो या किसी पेपर से आप निकल नहीं रहे हो, आप अपने 100% आपने अपना दिया है, तो आप इस तरह से बेलपत्र पर शहद लगाकर भोलेनाथ को ऐसे चिपकाएं, ऐसे हथेली में अंगूठे से पकड़कर आपको भोलेनाथ को चिपकानी है। उसके बाद में अच्छा यहाँ पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम भी लेना है, उसके बाद ही बेलपत्र भोलेनाथ को समर्पित करनी है। और जब भोलेनाथ को आप वो बेलपत्र समर्पित करें, चिपकाएं, तो आपकी मन की मनोकामना ज़रूर से बोलें भोलेनाथ से, क्योंकि कई वीडियो में बस ऐसे ही बता दिया कि बेलपत्र की बीज की पत्ती पर शहद लगाएं और भोलेनाथ को समर्पित करें। और मैंने कई वीडियो देखकर गुरुजी के शिव महापुराण की कथा के जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा अपने वीडियो में बताते हैं, तो कईयों में देखकर खोज कर आपके लिए लाई हुई ये जानकारी कि हथेली के बीच में उस पत्ते को रखें और अपने अंगूठे से ऐसे पकड़कर फिर भोलेनाथ को वो पत्ता समर्पित करें और अपने मन की मनोकामना बोलें, फिर भोलेनाथ सब निपट लेंगे, आपकी नैया पार लगा देंगे। आपके घर में शादी हो या कोई भी फंक्शन हो या घर में कोई भी आयोजन हो, 300 आदमी, 500, 1000 आदमी भी भोजन करने आ रहे हो और आपको लग रहा है कि उससे भी
ज़्यादा हो सकते हैं। आपने कैटरिंग में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, आप उतना ही कर सकते हैं। आपको डर लग रहा है कि ज़्यादा आदमी आ सकते हैं आपके खाने में, तो आप शिव महापुराण का छोटा सा प्रयोग उपाय जरूर से करें। बाबा पर विश्वास करके आपको ये उपाय करना है। एक चावल का दाना आप शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ लेकर आपको आना है। बाबा कुबेर भंडारी के नाम से लेकर आना है और बाबा से कहना है, अब भोजन और शादी या जो पार्टी फंक्शन आपने आयोजन किया है, बाबा आपको ही ये संभालना है। उस चावल के दाने को आप भंडार गृह में ले जाकर रख देना और अपने आप बाबा संभाल लेंगे। पर आप ये प्रयोग उपाय पूरे भोलेनाथ पर विश्वास करके करें। शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि जो नारी बेधव्य नहीं होना चाहती, विधवा नहीं होना चाहती, तो उस नारी को पूर्णिमा के कितने व्रत करने चाहिए। और जिस नारी के संतान नहीं हो, बच्चे नहीं हो, औलाद नहीं हो, उस नारी को कितने पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। और जिस नारी के पति या बेटा बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित हो और लग रहा है कि बड़ी बीमारी से घिरा हुआ है, तो नारी को कितने पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। स्वयं भगवान कृष्ण ने माता यशोदा को द्वापर में भी बताया है। क्या आपको पता है कि पूर्णिमा के कितने व्रत करने चाहिए? नहीं पता ना, तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया है कि जो नारी बेधव्य नहीं होना चाहती, उसको पूर्णिमा के कितने व्रत करने चाहिए। और जिस नारी के संतान नहीं होती, उसको भी कितने पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। और जिस नारी का पति बेटा बहुत ज़्यादा बीमार हो, बड़ी बीमारी से ग्रसित हो, उसको कितने पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। तो शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने बताया कि वो नारी पूर्णिमा के 32 व्रत उस नारी को जरूर करने चाहिए, या जो पूर्णिमा का व्रत करना चाहती है, करती है, तो उनको टोटल 32 व्रत पूर्णिमा के करने चाहिए। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने अपनी माता यशोदा को भी बताया है कि नारी को 32 पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। तो आपको नहीं पता था ना, पर अब तो आपको पता चल गया है। तो आप जब भी पूर्णिमा का व्रत करें तो आपको 32 पूर्णिमा के व्रत करने हैं, ये ध्यान में रखें। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय जरूर से लिखें।